चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कठुआ, उधमपुर और विजयपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कुपवाड़ा में इल्तिजा मुफ्ती का आज रोड शो होना है। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मियां अल्ताफ की भी रैली होनी है। हंदवाड़ा में इंजीनियर रशीद की रैली होनी है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार जोरों पर जारी है। हालांकि दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर बीते कल ही थम चुका है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वहां पर प्रचार नहीं किया जा सकता, लेकिन तीसरे फेज के लिए जो कि 1 अक्टूबर को होना है, 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में फाइनल फेज के लिए वोटिंग होगी, जिसकी 40 सीटें शामिल हैं। और आगे बढ़े उससे पहले बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। राजौरी से आपको देंगे, जहां के केवल बुढ़ल से ये बड़ी खबर है। बीजेपी जिला महासचिव मंजूर नाइक पर हमला हुआ है। हमले में मंजूर नाइक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जीएमसी राजौरी उन्हें रेफर कर दिया गया है। ये हमला क्यों किया, किसने किया, ये जांच हो रही है। राजौरी से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां के बुढ़ल में बीजेपी जिला महासचिव मंजूर नाइक पर हमला हुआ है। हमले में मंजूर नाइक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जीएमसी राजौरी से, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उनके ऊपर यह हमला किया है। राजौरी के केवल बुढ़ल से ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के नेता के ऊपर यह हमला हुआ है। यह हमला किसने किया, क्यों किया, किस मंशा से किया, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन जीएमसी राजौरी में उन्हें भर्ती किया गया है, इलाज उनका वहां पर जारी है। ऐसे चौबुदल को उसी समय गाड़ी चलाते चलाते फोन किया कि मुझे 3 गाड़ियां जो है फलनी से चेज कर रही हैं, मेरे पे हमला होने वाला है, मुझे बचाइए, मेरी सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए। उन्होंने कहा जी आप बुद्धल आ जाइए। उनकी तरफ से कोई मदद मिली नहीं। फिर मैंने गाड़ी तेज रफ्तार में भगाई। जब मैं अपने घर से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर पहुंचा, दूर था मैं, सामने 40 से 50 लोग जो है हाथ में लाठी लेके, पत्थर लेके, ईंटें लेके और रोड ब्लॉक कर चुके थे। उनको देख के जब मैंने गाड़ी स्लो की, मेरे पीछे जो 3 गाड़ियां थी उनमें से एक गाड़ी ऑल्टो कार जो है मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई और मुझे मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ी। और इतने में ही उन लोगों में से 3-4 लोगों ने मेरी गाड़ी के शीशे के ऊपर जो है वो ईंटें मार दी। उससे मेरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ। फिर मुझे खिड़की से धकेल के बाहर ड्रैग किया गया, घसीटा गया, लातों घूसों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया। और एक शख्स के हाथ में तो खोखरी भी थी। वो मुझे मुसलमानों का दुश्मन कह रहा था और मुझे हलाक करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने हलाक करना है इसको। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मुझे पीएचसी बुद्धल में जो है शिफ्ट किया जा रहा था। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी शक्ति का इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, बताइए, ये आपसी रंजिश का कुछ मामला लग रहा है। पुलिस का कोई वर्जन अभी तक सामने आया है, किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात? देखिए, अभी तक पुलिस का कोई वर्जन इस पे सामने नहीं आया है। इस वक्त मैं उसी हॉस्पिटल में जीएमसी में मौजूद हूं, जहां पर मंजूर नाइक जो कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन पर ये बीती रात जो है वो अटैक किया गया है, वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो जेर इलाज हैं और क्रिटिकल कंडीशन में इन्हें यहाँ जो है वो लाया गया है। इस वक्त इनका इलाज जहाँ जीएमसी राजौरी में चल रहा है। और जिस तरह से मैं बात करूं तो इन्होंने ये कहा, जैसे हमें जानकारी दी, कि इससे पहले भी इन्हें ट्रेस किया गया, इससे पहले भी कोशिश की गई कि इन पर हमला किया जाए और काफी दिनों से ये थ्रेड इनको आ रही थी। उनका ये कहना था कि हमने इस बारे में जिला इंतजामिया को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पहले से ही आगाह कर रखा था, लेकिन इनका ये इल्जाम है कि अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। फिलहाल ये जेरे इलाज हैं इस वक्त जीएमसी राजौरी में, और ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई उन कारकुनों के खिलाफ, नेशनल काउंसिल के उन कारकुनों के खिलाफ की जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आने वाले कल जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो वोटर है वहां पर इस घटना के बाद जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हालांकि जो बुद्धल विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं चौधरी जुल्फकार अली, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने भी 4 घंटे का अल्टीमेटम जो है जिला प्रशासन को दिया है कि सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए, नहीं तो हमारे जो लोग हैं वो वहां पर खुद को महफूज नहीं समझ रहे, यानी उनको सुरक्षा के लिए कड़े कदम जो है वो उठाए जाएं। जी ठीक है, ठीक है। शक्ति, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो यहाँ पर बीजेपी नेता अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी ताकि सांप्रदायिक सौहार्द किसी तरह ना बिगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, उसके लिए यहाँ पर अब कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार जोरों पर है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कठुआ, उधमपुर और विजयपुर में चुनावी रैली करेंगे। कुपवाड़ा में इल्तिजा मुफ्ती आज रोड शो करेंगी। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मियां अल्ताफ की भी रैली होनी है। हंदवाड़ा में इंजीनियर रशीद की रैली होनी है और ये तमाम प्रचार थर्ड फेज के लिए किया जाएगा, जिसके लिए मतदान 1 अक्टूबर को होना है। नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में होंगे, तो वहीं इल्तिजा मुफ्ती भी आज चुनाव की कमान संभालने वाली है। इंजीनियर रशीद भी हंदवाड़ा में एक रैली करेंगे। थर्ड फेज के लिए ये मतदान होना है, जिसमें 3 जिले कश्मीर घाटी के बांडीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला शामिल हैं, तो वहीं 4 जिले जम्मू संभाग के, जहां जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर, ये 4 जिले जम्मू संभाग के शामिल हैं, जहां के लिए थर्ड फेज यानी कि 1 अक्टूबर को मतदान होगा। और उसी के लिए चुनाव प्रचार आज जोरों पर देखने को मिलेगा, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कठुआ, उधमपुर और विजयपुर में चुनावी रैली करेंगे, तो कुपवाड़ा में इल्तिजा मुफ्ती रोड शो आज करने वाली हैं। कुपवाड़ा में 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर थर्ड फेज में चुनाव होना है, तो वहीं कुपवाड़ा में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मियां अल्ताफ भी रैली करेंगे और हंदवाड़ा में इंजीनियर रशीद की आज मेगा रैली होनी है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं कुपवाड़ा का। याह्या सुल्तान हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। जी याह्या, आज बताएं, कुपवाड़ा में कई रैलियां होनी है, जहां एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती रैली करेंगी कुपवाड़ा में, तो वहीं हंदवाड़ा में आज इंजीनियर रशीद की भी रैली होनी है। किस तरह से तैयारियां और क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं याह्या? जी जास्मीन, मैं आपको बता चलूं, जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में अब कल यानी कि 2 फेज मुकम्मल होने वाले, कल श्रीनगर में जो है वोटिंग डालने जा रही है। इस बीच आज तीसरा फेज जो है वो शुमाली कश्मीर है और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जो है अब तमाम सियासी जमातों, तमाम सियासी लीडरान ने जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर शुमाली कश्मीर का रुख किया है। और इस बीच आज यानी कि PDP के इल्तिजा मुफ्ती, इंजीनियर रशीद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह भी हैं और वहीं सज्जाद गनी लोन भी 4 बजे एक रोड शो करने वाले हैं। वहीं यानी कि तमाम सियासी जमातों ने अब कुपवाड़ा जिले का रुख किया और एक मेगा रैली, मेगा रोड शो जो है आज दिन भर होने वाले हैं। और मियां अल्ताफ जो है, जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो कलारूस के कुपवाड़ा जिले में, जहां पर ज्यादा गुजर बस्ती और पहाड़ी बस्ती है, वो वहां उन्हें लुभाने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने की वो अपील कर रहे हैं। और इस बीच इल्तिजा मुफ्ती जो है उससे आज 6 से 7 रोड शोज और अलग अलग मेगा रैली जो है वो करने वाली है, जिसमें वो पूरे कुपवाड़ा जो कंस्टिट्यूंसी है, जहां मीर फयाज जो साबिक मेंबर असेंबली मेंबर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, वो उनके हक में आज वोट लोगों से मांगेंगे। इस बीच इंजीनियर रशीद जो है, उन्होंने माजिद बांडी जो है वो हंदवाड़ा में अपना कैंडिडेट नामजद किया है, वो आज उसके हक में जो है लोगों से वोट मांगने की कोशिश करेंगे। इस बीच सज्जाद गनी लोन जो 2 अलग अलग जगहों पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा जिले में, और आज वो 4 बजे कुपवाड़ा के द्रुगमुला इलाके में जो है चुनाव एक रैली निकालेंगे, जिसमें वो लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लोग यानी कि कुल मिलाकर जो है अब सभी जमातें, सभी लीडरान जो है अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक खुशी भी है उन्हें कि 370 के बाद पहली बार 10 साल के बाद इस तरह का इलेक्शन, अब लोगों में बढ़ चढ़कर रुझान लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में जो है आज वो यहाँ पर एक रोड शोज, मेगा रैलीज जो है वो करने वाले हैं। और इस बीच जो है लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की बड़ी अवामी रैलियां होने वाली है, क्योंकि दूसरे रोज फिर से नए नए लीडरान बिल्कुल ये जो तमाम रैलियां हो रही हैं, यहाँ थर्ड फेज यानी कि 1 अक्टूबर को मतदान होना है। PDP की तरफ से रैली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी रैली हो रही है, लेकिन जहां जहां इंजीनियर रशीद की रैलियां होती हैं या वहां पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। बड़ी बात यह है कि लंगेट विधानसभा से पूर्व में इंजीनियर रशीद विधायक रह चुके हैं और कुपवाड़ा में ही लंगेट भी पड़ता है। ऐसे में इंजीनियर रशीद की रैली पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी आज भी। हाँ, ये बात जरूरी है, क्योंकि आज जो है जिस इलाके में वो रैली करने जा रहे हैं, वहां पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन दोनों के बीच में जो है लगातार इस तरह की जो है बयानबाजियां भी हो जाती हैं। तो इस बीच आज सभी की नजर ये रहेंगी कि हंदवाड़ा में किस तरह की रैली होंगी। क्या लोग आज नौजवान, जिस तरह पहले जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, वहां पर लोगों की एक भारी तादाद खुल के जो है वो सामने आ रही थी, तो लेकिन अब की बार देखना है क्या वाकई आज भी इंजीनियर रशीद के साथ लोगों की वही मोहब्बत होगी, लोगों की वही जिस तरह वो इमोशनल वोट हम कह रहे थे वो होंगे। क्या
उस पे सजाद गनी लोन तोड़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कई रोज से सजाद गनी लोन खुद हंडवाड़ा में मौजूद है। वो लोगों को कह रहे हैं कि आपकी बार जो है इमोशनल टच की तरफ न जाए। अब ये देखना होगा कि क्या इंजीनियर कामयाब होंगे आज फिर से लोगों को लुभाने में, या लोग खुद उसकी रैली में आज शिरकत करेंगे, या सजाद गनी लोन अपने मकसद में कामयाब हो चुके होंगे कि उन्होंने लोगों को रोका होगा कि इस रैली को उस तरीके से नहीं होनी चाहिए ताकि सजाद गनी लोन पर कोई असर पड़ सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन अब सबकी निगाहें जो है वो आज उस पर टिकी रहेंगी। क्या इंजीनियर रशीद उस तरह की रैली कर पाएंगे जिस तरह उनके बेटे ने पार्लियामेंट इलेक्शन में हंडवाड़ा में कराई थी, क्योंकि उन्होंने वहां पर लीड भी ली थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यह है। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद दिलचस्प भी होगी जब ये रैलियां होंगी, जहां एक तरफ पीपल कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन होंगे तो दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद होंगे हंदवाड़ा में। बहुत शुक्रिया, यह है। आप नजर बना के रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।